अप ट्रेंड में ये कहाँ जाके हम मार्केट ने बनाया हायर हाई, ठीक है, ये बनाया, ये बायर कहाँ गए होंगे, पहली चीज मुझे ये बताओ। ये कोई भी रजिस्ट्रेशन लेवल पे यानी कि सेलर हाँ स्कोप पे, एक सप्लाई जोन पर, वेरी गुड। सेलर एरिया से सप्लाई जोन सेलर आए, सेलर ने ये दिखाया, ये सेलर कहाँ रुके होंगे? ये रुके होंगे और सपोर्ट पे, लास्ट शोल्डर या पे तो फिर या ऐसा तो ना ट्रेंड पे। लाइन, प्रीवियस शोल्डर पे, वेरी गुड। शोल्डर या तो ट्रेंड लाइन। या तो ट्रेंड लाइन, ठीक है, क्या स्टोरी बनेगी? और ये बनेगी कि बायर्स की मोमेंटम चल रही थी, एक सप्लाई जोन से सेलर्स आए नहीं, और ऐसे वो नहीं आके बोलेंगे, हम शुरू से बोलेंगे बायर ने इस एरिया, बायर एक दुकान पर आया, बायर ने इस एरिया को पता किया कि इस एरिया में कितनी सप्लाई है, सेलर ने अपनी सप्लाई दिखाई, हाँ लेकिन सेलर शोल्डर के नीचे नहीं जा पाए, इसका मतलब क्या? अभी भी डिमांड उसके पास ज्यादा उतनी है, इनफ सप्लाई नहीं हाँ, सप्लाई कम होगी। इस सप्लाई उसके पास उतनी इनफ सप्लाई नहीं है, नहीं है, वो डिमांड मतलब कि को डिमांड सप्लाई कर ज्यादा है मार्केट में, बायर की डिमांड ज्यादा है, बायर पहुंचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर। हाँ, बायर पहुंचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर, रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने के बाद सेलर ने बायर ने पूछा आपके पास कितनी सप्लाई है? तो सेलर ने दिखाई जी मेरे पास तो इतनी सप्लाई है, ठीक है ना। अब रिमेनिंग बायर्स ने क्या है, अब इतने बंदों को तो इतना माल मिल गया, लेकिन रिमेनिंग बायर बचे। अब रिमेनिंग बायर को अगर बाइंग करनी होगी तो वो क्या करेंगे? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेंगे। नेक्स्ट सप्लाई इसलिए जोन। उसने पहले सेलर को अपने शोल्डर के नीचे जाने नहीं दिया, मतलब 50% काम उसने कर दिया, वीक पार्टी को अपने शोल्डर के नीचे नहीं जाने दिया। और बच्चा को जो 50% काम है उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या करके क्या कंफर्म करा? कंफर्म ब्रेकआउट कर दिए स्ट्रक्चर करके क्या कंफर्म किया? कि डिमांड ज्यादा है, वो जाएगा हाँ, अभी नेक्स्ट जो सेलर स्टॉप पे ये वाले जो बायर थे, इनकी डिमांड अभी भी ज्यादा है। वो 3 कैंडल की जो ज्यादा है। सिचुएशन बनाई थी वो उस पर डिपेंड करता है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कितनी होगी, वो उस 3 सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? हाँ वो ठीक है, जी सर। फिर फिर ये हायर हाई बना, हायर लो बना। रुको यार, मैं थोड़ा ना बड़े में हम्म ठीक। हायर हाई बना, हायर लो बना, लोअर हाई बना, क्या सोचोगे? यू टर्न लोअर आई होने की बना, कोशिश कर रहे हैं, करेक्शन अब चेंज होगी सर यहाँ से। स्टोरी कोशिश कर रहे हैं यू स्टोरी टर्न करने की। स्टोरी यहाँ से सेलर्स कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज करे, यू टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हो तो हाँ यू ठीक है, टर्न। पैटर्न बन रहा है, वो कोशिश कर रहा है। सेलर कहना क्या चाहते हैं? सेलर कहना चाहते हमारे पास सप्लाई ज्यादा है, अगर कोई खरीद इंटरेस्ट है किसी को खरीदने में तो खरीदो। सेलर बीच में से एंटर करके ये बताने की कोशिश कर रहा है हमारी सप्लाई ज्यादा है, हम मार्केट में करेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये कर इम्पल्सिवली सकते बोलेंगे कि अच्छा जी, अगर आपके पास सप्लाई ज्यादा है तो आप मुझे लाइन कंफर्म को करो ब्रेक कि करो आपकी यानी सप्लाई ज्यादा है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कंफर्म करने के लिए? फाइनल नेकलाइन को ब्रेकआउट माइनर नेकलाइन को फाइनल ब्रेक कर निकल को देना। ब्रेकआउट। ब्रेक करना होगा। अगर वो ऐसे करते हैं तो इससे क्या पता चला? अगर वो तभी उसने कंफर्म ब्रेक नहीं नहीं किया इन द सेंस कि उसके पास अभी भी बायर्स के पास अभी भी डिमांड ज्यादा है, यहाँ से उसको वापस लेके जा सकते ठीक है, मतलब कि सेलर बीच में से एंट्री करने की कोशिश करी, मैं मार्केट में रिवर्सल कर सकता हूँ, लेकिन मार्केट रिवर्स हो नहीं पाई, नहीं। हाँ करेक्शन करेक्शन क्रिएट हो नहीं पाई। क्लियर हुआ? क्रिएट नहीं हो पाई। ठीक है, यस वेरी सर। गुड। और मार्केट में के अंदर अगर ये हो गया फिर क्या सोचोगे? तो सोचेगी कि अब करेक्शन करेक्शन कंफर्म हो नीचे गई, शोल्डर तक जाएगी, यहाँ तक या फिर ट्रेंड लाइन तक। पहली टारगेट चीज नहीं, करेक्शन कंफर्म टारगेट हो नहीं, गई। टारगेट नहीं पूछा मैंने ये पूछा कि स्टोरी क्या बनेगी मेरे भाई। अच्छा अच्छा। करेक्शन कंफर्म हुई पहली चीज। वेरी गुड। हाँ, सेकंड चीज कि करेक्शन कंफर्म क्यों हुई, तो वो जाएगी मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर या ट्रेंड लाइन जब हम जब हम सेकंड बोलते हैं नंबर कि करेक्शन कंफर्म हुई, इससे हमें क्या पता लगता है? पे चेंज ऑफ सप्लाई ज्यादा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन डायरेक्शन हाँ। चेंज डायरेक्शन ऑफ का पता डायरेक्शन चलता है, बिल्कुल। और करेक्शन कि अभी कंफर्म बायर्स क्यों के हुई? साथ नहीं जाना है, आप सेलर क्योंकि के साथ उसको जाना मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर, हाँ मेजर मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर या ट्रेंड लाइन तक उसको जाना है, है। वेरी गुड। फिर मार्केट के अंदर करेक्शन थर्ड कंफर्म हुई, इससे इससे क्या पता लगता है, ये क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि न्यू लो लो बना, फर्स्ट लोअर लो बना। हाँ न्यू लो न्यू बना। नहीं नहीं नहीं, जब हम ये बोलते हैं कि करेक्शन कंफर्म क्यों हुई, इससे हमें टारगेट का पता लगता है टारगेट का पता चलता कि है, हमें राइट। टारगेट ढूंढना है।
और तीसरी चीज न्यू लो बनना, पहला First लोअर न्यू low लो लो बनना। हाँ ठीक है, अब ये क्यों बोलते हैं हम? इससे पता चल सर जाता हेड है फिक्स कि हो गया ना हेड नीचे। पोजीशन चेंज हो गई, बिल्कुल, हेड तो शोल्डर उसके लिए नेकलाइन चेंज हो गई, वेरी ऐसा गुड, बन गया इसके लिए हमें शोल्डर और नेकलाइन 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 ड्रॉ कर लेनी है। न्यू बनना। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, करेक्शन कंफर्म होगी। उसके बाद मार्केट के अंदर अगर ये जो ये हायर लो था, अब ये हायर लो नहीं है हमारे लिए, ये लोअर लो है। लो मार्केट हाँ मार्केट लो अब लो गया था। ऐसे चल पड़ी है, अब हम इसको ऐसे नहीं लेंगे, अब मार्केट ऐसे चल पड़ी है। ये ठीक है ना, करेक्टिव वेव, करेक्टिव करेक्टिव है। वेव। ठीक है, फिर मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बना, इसका मतलब क्या? करेक्शन कंटिन्यू करेगी। वेरी गुड, फिर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ मार्केट पहुंची नीचे जाएगा अपने टारगेट टारगेट पे। पे। शोल्डर अब पे, क्या टारगेट सोचोगे? पे। अब यही चीज है कि अब सर इक्वालिटी हो गई सर दोनों तरफ। नहीं, अभी कहाँ से इक्वालिटी होगी? नहीं, इक्वालिटी इक्वालिटी तब तो होती है आएगी जब नेकलाइन पे, नेकलाइन पे, तब नेकलाइन होगी पे। इक्वालिटी। हाँ, हाँ उसने फर्स्ट हाँ टारगेट हाँ अभी क्लियर किया, वो शोल्डर तक पहुंचे, कि उनकी सप्लाई जो थी वो शोल्डर तक, उसका जो टारगेट था उसने वो कंप्लीट किया। वेरी तो गुड। यहाँ से ये देखना है कि ये सप्लाई कंटिन्यू करती है, मतलब ब्रेकअप शोल्डर करके वो नीचे जाती है, या वहीं से फिर बायर उसको आगे मूव ऊपर ले करवा जाते देते हैं, हैं। यानी कि बायर्स की करेक्टिव वे वापस पहुंच जाए। वेरी गुड। एक चीज और भूल रहे हो। सही बताया, सब सही बताया भाई, एक चीज, एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो। हम्म, एक ये चीज हो गई कि लास्ट जो हायर आई था वो शायद इसको सपोर्ट की तरह काम करेगा, नहीं, और वो तो इसको हायर कंटिन्यू है, करवाएगा। कौन सा हायर है? लोअर ये लो ना, मेजर स्ट्रक्चर का, मेजर स्ट्रक्चर का मेजर हायर स्ट्रक्चर है। की मैं बात कर वो रहा तो शोल्डर ही हो गया ना ब्रो, वो तो शोल्डर बोल ही दिया हाँ आपने। हूँ। हाँ, शोल्डर ही हो गया। वो तो बोल ही दिया। आपने ये चीज भूल रहे हो कि मार्केट के अंदर अगर मुझे लग रहा है कि माइक्रो स्ट्रक्चर का टारगेट हिट हो गया, तो इसका मतलब करेक्शन एंड हो गई। अगर करेक्शन एंड हो गई तो इंपल्सिव को स्टार्ट होना चाहिए। अगर इंपल्सिव स्टार्ट होना स्टार्ट चाहिए। होगी होगी तो वो क्या करेगी? वो पहले ये ब्रेकअप सेलर नहीं की, करेगी, वो अप की डायरेक्शन में जाएगी, वो सेलर को शोल्डर को ब्रेक सेलर को करेगा। सिंक करेगी, एक एक लोअर करके बोलो। रिजेक्शन देके करेगी, लोअर रिजेक्शन देके उसको सिंक करेगी। वो माइक्रो मतलब शोल्डर कि को जो स्ट्रक्चर पहले के ब्रेक सप्लाई करेगी। है शोल्डर उसको को ब्रेक करेगी। ब्रेक करेगी। हाँ, ठीक है, कि वो डायरेक्शन पूरी चेंज करने के लिए फाइन, हाँ, शोल्डर को माइक्रो ब्रेक। स्ट्रक्चर का शोल्डर ब्रेकआउट होती है, में क्या पता चला? करेक्शन कंफर्म गया, अब अभी इम्पल्सिव स्टार्ट होगी। नहीं इम्पल्सिव नहीं स्टार्ट होने नहीं की नहीं, तैयारी कर रही है, तैयारी कर रही है क्रिश भाई, तैयारी पिट्टी कर हाँ रही है। पड़ेगी। गलतियां कर रहे हो। हाँ, नेकलाइन गलतियां ब्रेकआउट के कर, बाद वो कंफर्म होगी। वो नेकलाइन के ब्रेकआउट पे होता है मेरे भाई। शोल्डर का ब्रेकआउट तो जस्ट हमें ये बता रहा है 50% सिग्नल मिल गया है कि मार्केट के जी जी। अंदर करेक्ट, करेक्शन इम्पल्सिव अब करेक्शन खत्म, करेक्शन मतलब इम्पल्सिव सीधे होगी कि शब्दों नहीं। में बोलूं तो हम जो सोच रहे थे हम सही सोच रहे थे। सही हाँ सोच रहे थे, शोल्डर से ठीक है यू ना, टर्न। शोल्डर से यू टर्न। और अगर मार्केट ये कर दे फिर अगर वो वहां पर जाके उसके शोल्डर पे जाके रुकेगी, इन द सेंस कि शोल्डर, मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर ब्रेकआउट होने की चांसेस बढ़ जाएगी। इसका अभी भी मतलब सर फिफ्टी करेक्शन, फिफ्टी चांसेस है। नहीं 50-50 नहीं करेक्शन है, कंटिन्यू श्योर है। करेगी, श्योर है कि श्योर मार्केट है, मेजर करेक्शन स्ट्रक्चर के कंटिन्यू शोल्डर को करेगी, तोड़े, करेक्शन कंटिन्यू चलने का सिग्नल तोड़ेगी, है ये। 50-50 चलने हाँ सिचुएशन तोड़ेगी। नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, अगर मार्केट ने शोल्डर को ब्रेकआउट कर दिया लेकिन हाँ, नेकलाइन को नहीं ब्रेक, नेकलाइन को नहीं नेकलाइन, किया अभी। फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि अगर वो नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाया तो सेलर्स को तुरंत वापस आके उसके शोल्डर को, शोल्डर से नीचे आना अगर पड़ेगा, सर वो नेकलाइन तब से जाके वो अगर शोल्डर को करेक्टिव स्टोरी, ब्रेक वेव। करता है तो सर वो डाउन ट्रेंड हेलो, कंटिन्यू होगा। हेलो, या ठीक है। फिर अगर नेकलाइन को हेलो। ब्रेक करता है तो अप हाँ ट्रेंड हाँ होगा। हाँ हाँ, जिगर भाई आवाज आ रही है, हाँ, अरे ठीक। आ रही है। अगर वो नेकलाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इन द सेंस कि सेलर्स यानी कि सप्लाई अभी भी इतनी ज्यादा है, और डिमांड हाँ यानी कि बायर्स का इतना प्रेशर नहीं है कि वो उसकी नेकलाइन को भी ब्रेकआउट कर सके। अगर वो ठीक है, नहीं कर पा रहा तो तुरंत सप्लाई वापस आके उसके शोल्डर्स के नीचे आ जाएगी। उसका मीनिंग ये हो आनी जाएगा जरूरी है। कि करेक्टिव सीधा जरूरी आप है। ये सोचो, सीधा आप ये सोचो कि माइनर माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन का ब्रेक, नेकलाइन पे अगर बायर आके रुक जाते हैं, इसका मतलब करेक्शन ये कहना चाहती है कि तुमने मेरा शोल्डर तो ब्रेक कर दिया, लेकिन मैं अपनी हाँ नेकलाइन ब्रेक नहीं करेक्ट, करने दूंगी, मैंने पकड़ बना के रखी हुई है, मैं अभी भी करेक्शन को कंटिन्यू करना वापस चाहती हूँ। आओगे। ठीक है ना, अगर फिर बायर बोलेंगे अच्छा तुम्हें अगर इतना दम है तो वापस तुम शोल्डर के
शोल्डर को आके ब्रेकआउट करो। नीचे जाके दिखाओ। ब्रेकआउट करके दो। अगर तुम शोल्डर को ब्रेक कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या, करेक्शन अब पूरा चांस है Correction शोल्डर को ब्रेक करेगा। करेगा। ब्रेक करेगी वो डिपेंड करता है कि अगर ये चीज कंफर्म है, डिमांड मूवमेंट पे। को रोक दी, अब डिमांड को दबा दिया बायर सेलर ने, तो अब शोल्डर को तोड़ना है तो लोअर रिजेक्शन के बावजूद बायर की बॉडी वीक नहीं होनी चाहिए। हाँ सेलर की बॉडी राइट सेलर की बॉडी, हाँ सेलर की बॉडी वीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, वेरी नहीं गुड। होनी चाहिए। और अगर ये ऐसे कर देता है फिर अगर ऐसे कर देता है तो यहाँ पर स्टक एरिया क्रिएट होने की अभी भी सर संभावना बढ़ कंफर्म नहीं है सर। बिल्कुल। अब ट्रेंड एक्चुअली कंफर्म हमें ये शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेना बंद करना है। यहाँ पे स्टक ट्रेड एरिया लेनी से जब बंद। मार्केट बाहर निकले, हाँ, हम्म, और स्टक एरिया से जब मार्केट बाहर निकले, या तो नेकलाइन को ब्रेकआउट करके, या तो शोल्डर को ब्रेकआउट करके सेलर नीचे आए, या तो बायर सॉरी नेकलाइन को ब्रेक करके बायर ऊपर जाए, तो हम कंटिन्यू के लिए ट्रेड करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। और कृष भाई ने बोला अगर यहाँ पे शोल्डर आके रुक गया, शोल्डर पे आके सेलर रुक गया तो 50-50 है, मतलब कंफर्म नहीं है। कृष भाई ने बोला ये कंफर्म है कि मार्केट अब नेकलाइन पे अटैक करेगी। क्यों? क्योंकि सेलर्स नीचे नहीं आ पाए। हाँ सेलर नीचे नहीं आ पाए ये बोल लो, या बायर ने सेलर को नीचे आने नहीं दिया। आने नहीं दिया, शोल्डर पे रोक दिया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या, हाँ अब शोल्डर, अब नेकलाइन नेकलाइन टूटे। ब्रेक होने से नेकलाइन ब्रेक होगी। अब नेकलाइन ब्रेक हो गई तो क्या सोचोगे? हेड चेंज हो गया, न्यू हायर हाई बन गया। वेरी गुड वेरी गुड। हेड एंड शोल्डर पहला हायर हाई बन गया, इसका मतलब क्या, ये हेड हो गया, ये लेवल शोल्डर हो गया, शिफ्टिंग और ये हमारी ये निकलेन हो गई। हाँ नेकलाइन हो नेकलाइन हो गई। गई। ये हमारे लेवल शिफ्टिंग पे काम आएगा। इस समय ये पता लग गया भैया पुट की ट्रेड लेना छोड़ दो। छोड़ देंगे अब कॉल पे लेंगे। बाई के ठीक है ना। बाई के साथ और दूसरी चीज इम्पल्सिव वेव कंफर्म हो गई। कंफर्म हो गई। ठीक है ना। फिर अगर हाँ अब ये हमारे लिए लोअर हाई था, ओल्ड लोअर हाई, लेकिन अब ये हायर हाई हो वो जाएगा। हायर हाई हाई लो हो गया। हाँ अब ये हाई लो हायर हो हाई गया। अब ये ऐसे करता हुआ पहुंची अपने हेड हेड पर, तक। हेड तक। हेड तक। क्या सोचोगे? वे जब हेड तक वो जाएंगे तो सबसे पहले तो वो टेस्टिंग करेंगे, यहाँ से मुझे सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही। वेरी हाँ सर गुड। अगर सप्लाई बायर्स ज्यादा बायर्स मिलेगी टेस्टिंग बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो सेकंड वो टाइम अगर अपने फर्स्ट नेक्स्ट टाइम, टारगेट मिलेगी। हाँ अगर वो फर्स्ट टाइम भी इसको टच करके नीचे आई और सेकंड टाइम भी इसको टेस्ट कर रही है, इसका मतलब बायर को ऊपर रिजेक्शंस दिखी हैं, बायर को हाँ सेलर्स की एंट्रीज दिखी हैं इसके अंदर, तभी वो देखना चाह रहा है यार सेलर की एंट्री क्यों हो रही है, मैं एक बार देखूं तो सही इस एरिया में सप्लाई है कि नहीं। अब डबल टॉप पैटर्न बन गया, डबल टॉप पैटर्न अपने में रिवर्सल पैटर्न है। अगर ये हाँ अब रिवर्सल यहाँ से पैटर्न रिवर्सल वर्क हो करना सकती है। होगा तो क्या होगा? उसका शोल्डर को ब्रेकआउट करना होगा। इसको शोल्डर को ही हाँ शोल्डर को ब्रेकआउट करना होगा। वेरी गुड, शोल्डर को ब्रेक करना होगा। हम्म। शोल्डर को ब्रेक करने से, अगर वो शोल्डर को ब्रेक कर देती है, अगर शोल्डर को ब्रेक नहीं करती तो क्या सोचोगे? तो अभी फिर भी सर पूरी वो ऊपर जाएगी हेड सर। को तोड़ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। हेड को तोड़ के इसका ब्रेक ऑफ मतलब क्या, स्ट्रक्चर पे चली इसका मतलब क्या, इस एरिया में सप्लाई ज्यादा नहीं है, अगर सप्लाई ज्यादा होती तो हाँ शोल्डर पे अटैक होता। शोल्डर को ब्रेक कर देती है। देखो। ठीक है ना, इसका मतलब अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, ये आपको हर जगह दिखेगा, पूरे चार्ट भरा पड़ा इन चीजों से। ठीक है ना। अच्छा शोल्डर तोड़ दिया लेकिन नेकलाइन नहीं तोड़ पाई, क्या सोचोगे? वही चीज हो जाएगी वापस, अगर वो सर अभी भी नेकलाइन सर नहीं जैसे तोड़ी नीचे हुआ वैसे तो 50-50 फिर ही काम कर सकते हैं। यहाँ पे बायर्स को तुरंत उसके शोल्डर के ऊपर आना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो बायर्स इसका ने उस मतलब सिर्फ सेलर को वहां रोक दिया, पकड़, जो पकड़ वर्ड है ना वो याद रखो, कि मार्केट में बायर ने हाँ, पकड़ बायर्स बना ने के पकड़ रखी हुई बना है। दी हाँ बायर ने रखी हुई पकड़ बना के रखी हुई है कि भैया मैं तो अपना कंटिन्यू करूंगी, अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो शोल्डर के ऊपर जाके दिखाओ। शोल्डर से ऊपर आ जाओ। अगर नहीं, अगर अगर वो शोल्डर के ऊपर आ जाती है, इसका मतलब क्या, शोल्डर के ऊपर आ जाते सर तो शोल्डर के ऊपर आ जाते थे सर यहाँ पे कंटिन्यू होगा सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल। करेगा। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा, अब काफी चांस है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा। लेकिन अगर इसको ऐसे ऊपर नहीं आ पाती, इसका मतलब करेक्शन वापस कंटिन्यू करना चाहती है, और जिस शोल्डर को वो ब्रेक नहीं कर पाई उसको ब्रेकआउट वो करने वापस की ब्रेक करने जाएगी, हाँ कोशिश करेगी। कोशिश करेगी। अब हमारा ट्रेंड लाइन भी टूट गई, शोल्डर भी टूट शोल्डर गया, भी इसका मतलब अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक लाइन नेक लाइन, नीचे मेजर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की का। नेक लाइन। नेक लाइन, वेरी गुड। अच्छा शोल्डर टूटने के बाद क्या हमें क्या करना है? यहाँ पे ट्रेड ट्रेड लेना ले रोक ली देना है। एबीसी रोक जोन देना, में। बिल्कुल। एबीसी जोन है, शोल्डर ट्रेड लेना रोक देना। शोल्डर का ब्रेकआउट होते ही हमें ध्यान रखना है कि मार्केट में ए वेव स्टार्ट हो, ठीक है। हाँ हमें ट्रेड नहीं लेनी।
कब ट्रेड लेनी है? जब अगर ब्रेकआउट हुआ और सेलर ने ब्रेकआउट किया, बायर रिट्रेस कर रहा है, तब हम फुट के साथ जाएंगे। ट्रेस कर लेकिन अगर सेलर के ब्रेकआउट किया, बायर भी ब्रेकआउट कर रहा है और इधर रिट्रेस हो रहा है, ब्रेकआउट इसका मतलब इसने ब्रेकआउट फेक किया था, वापस फिर बायर ऊपर जाने की चेक किया कोशिश करेगा। वापस ठीक है जी ना? सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छे से समझ के आया हूँ यार। अच्छी चीज है भाई, आज पूरा दिन बैठ के यही किया मैंने। मैं ओपीडी में जरा फ्री था तो पूरे लेक्चर सब रिपीट कर लिए। क्या बात है, अच्छे से समझा। अब मार्केट क्या करेगी? लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ मार्केट नेकलाइन तक नेकलाइन जाएगी पर जाएगी। लेकिन ये रिट्रेसमेंट कैसे आ जाती है? ये क्यों आ जाती है रिट्रेसमेंट? वो सर। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लास्ट भी इम्पल्सिव जो होती है लेफ्ट नेकलाइन साइड होगी पे, सर उसको रिस्पेक्ट करते जाएगी। नहीं 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 नहीं, हाँ अच्छा इम्पल्सिव अच्छा वेव अच्छा। के अंदर जो नहीं रिट्रेसमेंट नहीं नहीं, आते हैं हायर हाई हाई। कृष भाई एक चीज ध्यान रखना, जो भी माइक्रो हाँ स्ट्रक्चर के अंदर नेकलाइन होगी ना, इन सबको नेकलाइन मत बोलो, इनको जस्ट हायर लो बोलो। क्योंकि उससे हाँ फिर हाँ जो हायर ओके लो ओके। मेन नेकलाइन है ना, उसकी वैल्यू वो बोलेंगे यार वो भी नेकलाइन तो ये भी नेकलाइन है, तो उसकी वैल्यू क्या है फिर? नेक्स्ट इसकी इसका अच्छा नेकलाइन तो सबसे हार लो ज्यादा है, हार लो हायर लो बोलो। हार लो। ठीक हायर है ना? लो। हाँ ठीक है। हाँ उसमें हायर अगर लो वो से रिट्रेसमेंट आने की वजह अगर वो ब्रेक कर गई तो उसी को रीटेस्ट करके नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर जी ने जी। उसको टेस्ट करके आई तो वो प्रीवियस लोअर लो को या लास्ट कैंडल का हाई, ये जो सेलर की लास्ट कैंडल होती है ना, कई बार क्या होता है हाँ यहाँ से बायर एंटर करते हैं, लेकिन बेचारे बायरों में इतनी भी जान नहीं होती कि प्रीवियस हायर हाई को रीटेस्ट करने यहाँ पे वो दो कैंडल भी नहीं बना पाती। वो सेलर की लास्ट कैंडल का हाई के नीचे रुकता है विद रिजेक्शन, यहीं से सेलिंग गल्फ कर देता है। सीधा समझ जाना कि वहां तक जाने की भी जान नहीं है, ये तो लास्ट मदर कैंडल का हाई भी नहीं तोड़ पाती। जी सर। समझ गए ना? हाँ हाँ। अच्छा, अब मार्केट नेकलाइन पे आ गई, क्या सोचोगे? अब यही कि एक तो मार्केट में इक्वालिटी आ गई, सर इक्वलिटी आ गई कि दोनों दोनों का पार्टी के पास। जितनी हाँ डिमांड थी उतनी सप्लाई हुई। पहले की ठीक है। कंपैरिजन में सप्लाई बढ़ी है, हाँ पहले जितनी सप्लाई थी उसकी कंपैरिजन में सप्लाई बढ़ी है। हाँ बायर्स को जितनी नीडिंग थी उतनी उसने सप्लाई दे दी है। दे दी अगर हाँ। हाँ, बायर्स को मतलब अगर जब बायर्स भी मार्केट के बायर्स अंदर, जब भी मार्केट में बायर नेकलाइन पर पहुंच जाए तो बायर वाइज और सेलर वाइज स्टोरी बनाओ। बायर वाइज क्या स्टोरी बनेगी कि पहले डिमांड इसलिए बढ़ रही थी बायर क्योंकि वाइज सप्लाई नहीं थी, सप्लाई हाँ कम थी। हाँ अब लेकिन अब 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 सेलर वाइज सप्लाई ज्यादा हो गई है तो डिमांड डिक्रीज हो सफिशिएंट जानी है। चाहिए, हाँ। और राइट। डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, तो हो गई बायर वाइज। अब सेलर वाइज क्या सोचोगे? सेलर नेकलाइन कि तक सप्लाई क्यों बढ़ आया? गई है पहले कंपेयर में। सेलर कि हाँ बीच में उसको सेलर कोई बायर मिला नहीं। मिला नहीं, जो हाई डिमांड हो जिसकी वो मार्केट में अपनी पकड़ बनाए और मार्केट को यू टर्न कर ले, इतने स्ट्रॉन्ग बायर दिखे ही नहीं। ठीक है ना? अब सेलर इसलिए गए ऐसी जगह पर जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अब ज्यादा होती नेकलाइन है। पर ज्यादा आ होती गई है, नेकलाइन पे सेलर क्यों आया? नेकलाइन पे सेलर को चाहिए कस्टमर। अब अगर नेकलाइन से कस्टमर। कस्टमर एंटर आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, तो हम तीन जगह से उम्मीद कर सकते हैं कि क्योंकि मार्केट से में सेलर नेकलाइन तक आ गए, इसका मतलब सेलर को हल्के में मत लेना है, बहुत पावरफुल है। अब सेलर नेकलाइन हाँ तक पावरफुल आया होता है। तो वो उसका मतलब क्या? वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो तीन जगह से वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जैसे ही इक्वालिटी हो, शोल्डर, आपने मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर और माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर ये ड्रॉ एक और कर देगा। सकता शोल्डर। हाँ। क्लियर हो गया? जी सर। यस। नेक लाइन या तो फिर मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर तक जाके बिल्कुल। अब अगर मार्केट में बायर आए, अब सेलर की इतनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई हो, भरा पड़ा सप्लाई बहुत ज्यादा, तो बायर को शोल्डर के नीचे वीक करेगा और ब्रेक करेगा। नहीं तो अगर शोल्डर के ऊपर आ गया, नेकलाइन पे रोक दिया, तो फिर हम यही सोचेंगे कि करेक्शन ने बायर को नेकलाइन पे रोक दिया, तो तुम शोल्डर बायर के को नीचे हाँ आके दिखाओ। अगर सप्लाई शोल्डर अभी के भी नीचे ज्यादा है। हाँ शोल्डर के नीचे आ जाती है तो इसका मतलब नेकलाइन अब टूटेगी। नेक लेकिन अगर लाइन को वो ब्रेक। शोल्डर के नीचे नहीं आ पाती, इसका मतलब मार्केट में यू टर्न हो अब ट्रेंड मार्केट में चेंज हो गया है। करेक्टिव, हाँ करेक्शन हाँ फेज यू मार्केट टर्न। में स्टार्ट हो तीन जगह से हमें उम्मीद है कि सेलर आएगा और नेकलाइन को तोड़ेगा। पहली, दूसरी, गया। माइनर स्ट्रक्चर का शोल्डर, तीसरी। नेक लाइन और मेजर स्ट्रक्चर का द शोल्डर। शोल्डर। ठीक है ना? तीन जगह से। फिर मार्केट के अंदर हायर हाई बन गया, इसका मतलब हेड शिफ्ट हो गया, हेड शोल्डर हेड नेकलाइन। शिफ्ट हो गया। फिर हायर हाई हाई लो बनाता हुआ बायर्स के देखते हैं साथ कि बायर नेकलाइन शोल्डर को ब्रेक करता है कि नहीं, शोल्डर को या ब्रेक करता है वी कि नहीं। सेलर बायर को वीक कर पाता है कि नहीं। अगर सेलर ने बायर नहीं को कर वीक पाता। कर दिया और यहां से मार्केट को रिवर्स होना है, तो सेम शोल्डर टूटेगा, तो शोल्डर को ब्रेक करना पड़ेगा नेकलाइन उसको। टूटेगा नेक और लाइन को मार्केट भी। नीचे। वापस मेजर नेक लाइन। क्लियर? यहाँ से एक क्वेश्चन था मेरा, मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछो भाई। ओके। अभी जब ये हमारी नेक लाइन ब्रेक होगी, मेजर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, जब हमारी मेजर स्ट्रक्चर की नेक लाइन ब्रेक हो जाएगी तो टोटल ट्रेंड ही रिवर्सल हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं बिल्कुल। पूरा ट्रेंड ही रिवर्सल हो जाएगा। तो अभी तक हम जो चार्ट पे कैलकुलेट कर रहे थे कि हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, ओवर ट्रेंड,
ये हाँ इम्पल्सिव करेक्टिव का हम चला के चल रहे थे, तो जैसे नेकलाइन ब्रेक होगी तो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेजर ट्रेंड पूरा डाउन ट्रेंड हो गया। ब्रो, मेजर देखो, कई बंदे देखो, अगर क्या होता है, आप पूरा चार्ट को जूम आउट करो ना, तो ऑल ओवर चार्ट ऊपर का चल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर पूरा ट्रेंड की बात करूं, मैं मेजर स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, उससे बड़े ट्रेंड की बात कर रहा हूं, तो ट्रेंड ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो इसका मतलब क्या, हम इसको मेजर ट्रेंड बोलेंगे, इसको माइनर ट्रेंड बोलेंगे। इसका मतलब क्या, हाँ, जब मार्केट नेकलाइन को ब्रेकआउट करेगी तो हम इसे माइनर ट्रेंड बोलेंगे, माइनर ट्रेंड बोलेंगे। मेजर ट्रेंड बोलोगे। वो ये ओके, होगी। तो उसको और ये उसको क्यों मेजर होगी, में ये कन्वर्ट करने के लिए। मेजर में कन्वर्ट करने के लिए जूम इन करोगे, जब जूम इन करोगे तो आपको नेकलाइन के नहीं नहीं ब्रेकआउट नहीं के नहीं बाद, नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जो हाँ माइनर ट्रेंड चल रहा है अभी, सपोज कि जैसे सेलर अभी आए, हाँ उन्होंने एक हाँ अपनी ये नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, अगर हाँ वही पूरा कन्वर्ट करके उसको माइनर मेजर मेजर जो ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, हाँ, उसको अगर उसको डाउन ट्रेंड करना है तो उसको क्या ब्रेकआउट करना तो चाहिए, ब्रो, मतलब किस तरह से हमको। उसको तो फिर सबसे लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करना होगा, ओके, पूरे या चार्ट को जूम आउट करके या जो लोएस्ट पॉइंट है हाँ हाँ, या पूरा मेजर स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारी इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव बनी होगी। अब जब पूरे इस ट्रेंड के लिए अगर पूरे मेजर स्ट्रक्चर की बात करें, मेजर स्ट्रक्चर की बात करें, हेड ये हो गया, मैं सॉरी मेजर स्ट्रक्चर की बात करूं, ट्रेंड की बात करें, अब मेजर स्ट्रक्चर की ट्रेंड, बात मेजर करें, ट्रेंड। मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर, नेकलाइन और हेड ये रहा। अगर पूरे ट्रेंड की शोल्डर, हेड और नेकलाइन की बात करें, हेड, शोल्डर और नेकलाइन, अगर मार्केट नेकलाइन, इसको ब्रेक कर देगी, ये करता हुआ ऐसे ओवरऑल इंपल्सिव ट्रेंड। करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव, अब हम बोल सकते हैं मेजर ट्रेंड डाउन हो। ओके, परफेक्ट, हाँ परफेक्ट। सेकंड एक छोटा साथ सा में क्वेश्चन। वीडियो हाँ बीच में हाँ भेज देना हमसे। जैसे, हाँ, हाँ, बोलो बोलो। जैसे ही मेजर ट्रेंड की मतलब मेजर स्ट्रक्चर की नेकलाइन ब्रेकआउट हो गई, उसके हाँ बाद जो न्यू लोअर लो बनेगा, वही हाँ, से हम उसको वापस पूरा रिवाइज करके उसको हेड बना के वापस पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं पीछे का। बिल्कुल वैसे ही करना है। ये हमारा हेड है, वो हमारा शोल्डर है, ये मतलब ये हमारा हाँ, हेड है, पुराने सारे ये हटा हमारा के नए शोल्डर है, सिरे ये से हम जैसे ही नए बिल्कुल कर लोअर सकते हो, लो जैसे बिल्कुल न्यू मिला। हाँ, बिल्कुल, तो क्या होता है कि सब वो हटा दो। पुराने वाले रह जाते हैं ना, पीछे कंफ्यूजन हो नहीं जाती है नहीं बार नहीं नहीं बार। नहीं ब्रो, सुनो सुनो मेरी बात, पुराने वाले क्यों हाँ। रहेंगे। एक पहली चीज, आप मेजर स्ट्रक्चर से ही बाहर नहीं निकल पाओगे तो आप इसको क्या देखोगे, ये तो सिर्फ आपका क्वेश्चन है, हाँ, इसलिए मैं वही बता चीज रहा है। हूँ। आप इधर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, मैं आज तक नहीं पहुंच पाया, इधर तक तो आना ही मुश्किल है, बराबर। हमारे लिए यही अड़चने काफी हैं। बराबर ठीक है। है, तो राइट राइट, इधर नहीं तो इधर तक तो क्वेश्चन है तो मैंने मार्केट सोच आए, लिया। कोई दिक्कत नहीं ब्रो, मैं बैठा हूं ना, टेंशन मत लो, तो मार्केट इधर तक पहुंच भी जाती है, तो कॉमन सी बात है, ये है मेजर स्ट्रक्चर का हेड शोल्डर नेकलाइन, अगर नेकलाइन को तोड़ भी दिया मेजर स्ट्रक्चर के, तो आपने सिर्फ यही तो ड्रॉ करना है, ऊपर वाले हटा दो। हम्म, हम्म। ऊपर वाले हटा के जो लास्ट लोअर लो बना उसी को हेड मान के हम चलेंगे, राइट। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। आपने यस। फिर इसको हेड शोल्डर, इसको नेकलाइन और इसको हेड मान लो, उसको उठा के यहाँ लगा दो, बात तो हो गई ना। हाँ, बस वही वही कि लेवल शिफ्टिंग मेजर में हो जाती है तो इजी पड़ जाता है, अगर वो वहां रुक गए तो फिर वही दिमाग अपना वही चक्कर में नहीं घूमता नहीं नहीं जाता नहीं नहीं, धीरे धीरे ब्रो, अभी ये कह लो, अभी एक बीज है, अभी बीज को उभरने दो, है। पौधा बनने दो, फिर पेड़ बनेगा, तब जाके मास्टरी होगी ना। अभी तो चीजें राइट समझ राइट। रहे हो, दिमाग में लॉजिक समझ आ रहे हैं, देखो, अगर ये लॉजिक से पार होती तो आपके दिमाग में चीजें बैठती ही ना, हाँ चीजें लॉजिकल हैं राइट, इसलिए आपके दिमाग में बैठ रही हैं, मैं बैठ सच गई बता, है। राइट, ठीक है ना, सही ये बात है। चीजें लॉजिक, और मेरे को भी शुरू से, प्रैक्टिकल है। हाँ स्कूल टाइम से ही मेरे को जो चीज लॉजिकल नहीं लगती वो मेरे दिमाग में बैठता ही नहीं। मैं क्वेश्चन के चाहे 10 में से चाहे 4 क्वेश्चन के आंसर देके आऊं, लेकिन वो देके आऊंगा जिसके लॉजिक मुझे दिमाग में किक करें। समझ में छह अगर मेरे दिमाग में किक नहीं करे ना, मेरे दिमाग में जी डाउट सर। है, मैं वो लिखूंगा ही नहीं, मैं लिखूंगा ही नहीं। आया। सही बात। ठीक है ना, और आज भी ऐसा ही हूं, मैं जब तक ओके। लॉजिक ना समझ आए तब तक मैं उस चीज की बात ही नहीं करता, भैया मैं कमजोर हूं, मैं उस चीज की बात मानना ही है, ये चीज माननी नहीं चाहिए। माननी नहीं है, बिल्कुल जो लॉजिकल लगे उसी पे बात करो। ठीक है ना, तभी आप इतना सारा भंडार जो आपने अभी मेरे को सबसे बताया है, वो ऐसे नहीं बताया है। इससे मुझे क्या खुशी हुई कि आपको चीजें पूरा लॉजिक पता होगा। लॉजिक पता चल रहे हैं, आपके दिमाग में वही चीजें चीज। बैठ रही हैं। ठीक है ना, ये चीज अच्छी है। राइट। ठीक है ना। हम्म। अच्छा, फिर मार्केट ने अगर शोल्डर को ब्रेक, अगर मार्केट ऐसा करता करता सेलर बायर को शोल्डर तक वीक ना करा पाए और शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया, तब क्या सोचोगे। तो वही फिर वापस कि वो तो जाएगा वही चलो वापस अप अपने ट्रेंड। शोल्डर तक। नहीं नहीं, मैंने टारगेट नहीं नहीं पूछा, नहीं मैंने उसे। पूछा सोचोगे क्या। हाँ, तो सर
वही सोचना है स्टोरी। कि एक तो करेक्ट इम्पल्सिव वापस स्टार्ट हुई। इम्पल्सिव तो मेरे भाई यहीं से स्टार्ट हो गई थी ना। हाँ, वहीं से स्टार्ट हो गई। उसने पहले की चीज करी कि उसने शोल्डर का ब्रेकआउट किया हम्म, फर्स्ट थिंग, इन द सेंस कि वो हाँ सेलर्स, मतलब बायर्स प्राइस अगर बात करें तो उनको उनका जो मार्केट में दबदबा था उनको अभी भी कायम रखना है, वो उनको हाँ, सेलर्स के हाथ में नहीं जाने देना ये चाहते। भी कह उन्होंने सकते हो, पहले आके शोल्डर। सर ये यहाँ पे भी कह बायर्स सकते के हो। कंपेयर ज्यादा है सेलर्स पर तो। हाँ, डिमांड ज्यादा है यहाँ पे। बायर अगर शोल्डर को इतनी सप्लाई होने, उतारूं, अगर बायर को पता भी है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा दिख रही है, लेकिन फिर भी शोल्डर टूट रहा है, इसका यहाँ की सिंगल, मतलब डिमांड उनकी ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है मार्केट में उनकी, बायर की डिमांड ज्यादा, इसलिए वो शोल्डर ज्यादा को है। तोड़ रहा है। सेलर सप्लाई शोल्डर दिखा को तो तोड़ रहा रहे हैं। है, सेलर सप्लाई दिखा रहा है, यहाँ पर सेलर रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन रिजेक्ट करने के बाद अगर तुम इतनी सप्लाई दे रहे हो तो पूरी जान लगा रहे हो कि मैं बायर की डिमांड को कम करके रहूंगा, ठीक है ना, कम क्योंकि करो। तुम्हें नेकलाइन तोड़नी है। अगर तुम ये चीज कर रहे हो तो बॉडी में वीकनेस आनी चाहिए, जो 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 वीकनेस आनी चाहिए। लाइव कैंडल आ रही है वो पहले वाले से छोटी होनी चाहिए, और रिजेक्शन अच्छी छोटी होनी खासी होनी चाहिए। चाहिए, तभी रिवर्स होगा। ज्यादा अब होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कैंडल में रिजेक्शन तो है, लेकिन लाइव कैंडल प्रीवियस कैंडल की बॉडी बॉडी। के अकॉर्डिंग होती है, सेम होती है। हाँ, अब बंदे सेम या सोचते तो हैं कि थोड़ी बढ़ अरे रही है। वीकनेस आ गई, चलो रिवर्सल की ट्रेड, लेकिन मार्केट ब्रेक कर जाती है। वो क्यों ब्रेक कर जाती है? अरे प्राइस एक्शन के बिहाफ बॉडी से में से समझो तो पता चले। अगर दुकानदार यहाँ डिमांड पर ज्यादा माल बेच रहा है, तो है। दुकानदार इतना माल बेच रहा है तो खरीदार कम हो जाने चाहिए ना। कम हो जाना चाहिए। खरीदार राइट। कम क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब बायर की डिमांड ज्यादा है, वो आपको बहुत माइक्रो चीज में ज्यादा है। दिखाने की कोशिश कर रहा है। सही बात है। परफेक्ट। क्लियर? इस तरीके क्लियर से क्लियर। समझो। अब देखो मैं यस सर। हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाली वीडियो फिर एक बार देखना, ये पूरे अभी तक के कोर्स का निचोड़ है, ऑल निचोड़ ओवर है, है। निचोड़ है। ठीक है एक ना? और छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो भाई, ये मत बोला करो ये पूछ लो जैसे पूछ कि लो। अभी ये बायर्स ने भी अभी शोल्डर ब्रेकआउट किया, ठीक है, हाँ रिसेंटली जो आपने किया है। अभी हाँ हमारा टारगेट तो रहेगा हेड, जो डबल हेड, टॉप बना के रिवर्स आया हाँ था, तो हेड वो हमारा हाँ टारगेट रहेगा। हाँ, ठीक है, इन बिटवीन कोई मेजर स्ट्रक्चर वाइज में बात कर रहा हूँ, इन बिटवीन कोई रुकावट रहेगी जो वहां से उसको ट्रेंड को रिवर्सल ला पाए या तो वहां से सिर्फ ये रिवर्स कर लोअर पाए हाई, ऐसा? सिर्फ ये लोअर हाई, लोअर हाई जो लास्टली आए थे, वो जो करेक्शन में लोअर हाई क्रिएट हुए, बस वो करेक्शन में लोअर हाइज आई थी, वहीं से एक रिवर्सल की उम्मीद होती उम्मीद हो सकती है बस। है। उसके अलावा कोई मेजर रुकावट नहीं है उसको ब्रो वहां तक। देखो, देखो रिट्रेसमेंट का हम ये कह सकते हैं 90%, या कह लो 85% तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, लेकिन फिर भी रिट्रेसमेंट एक ऐसी चीज है हमारी ट्रेडिंग में शनि, उससे कोई नहीं बच इसे सकता भी भाई। आ सकती है। 10-15% इसे भी तो आ सकती कहीं से भी आ सकती है, मैं भी फंस जाता हूँ, दुनिया फंसती है, बड़े बड़े ट्रेडर फंसते हैं, रिट्रेसमेंट कहीं से भी आ है। सकती बराबर। है। अगर 15 से 10% रिट्रेसमेंट से डरते रहोगे तो ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, राइट। राइट। हम्म। ठीक है ना? तो स्मॉल रिट्रेसमेंट इज ओके, एक आध दोगे ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ट्रेंड को रिवर्सल कर पाए ऐसी कंडीशन नहीं, रहेगी नहीं, या वो एक ही होगा, वो एक ही होगा। अगर हमारा नेकलाइन। टारगेट है हेड, तो हेड तक पहुंचने के अंदर बायर के अंदर कैपेबिलिटी दिखनी चाहिए। हाँ, वो सिंक नहीं होनी चाहिए। अगर वो बॉडी बीच में सिंक ही नहीं होनी श्रिंक हो रहे हैं तो बात ही खत्म। चाहिए। हाँ, वो कहीं से भी यूटर्न मान लगा के आ सकते बिल्कुल, अगर मार्केट में बायर के अंदर डिमांड ही नहीं है कि वो हेड तक पहुंच सके, बायर बीच में से वीक हो रहे हैं, और सारा फोकस आपका माइक्रो पे रहेगा ना, आपको यूटर्न समझ आ हैं। जाएगा। हाँ। जैसे ये टूटा, अरे हाँ, ये वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका मतलब आपको यूटर्न हो पता रहा लगा है। बीच में से ही यू टर्न हो गया, आपको टर्न नेकलाइन, हो आपको गया। टारगेट तक वो अचीव ही नहीं हुआ, तो आप फिर समझ जाओगे मार्केट फिर नीचे जाना चाहती, फिर हमारा टारगेट ये हो जाएगा। सही है, माइक्रो सही को है। फिर वापस समझोगे, वही जी सर। शोल्डर। बिल्कुल माइक्रो को समझ के चलोगे तो सब समझ आएगा, समझे? राइट। राइट। यस यस। अब देखो मैंने आज इसी बेस पे एक ट्रेड दिखाता हूँ, ये तो कवर हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जो फोटो सेंड किया था। करा था, हाँ। मैं थोड़ा देखने गया लेकिन देखो मैं बता, देखो सिंपल, मैं स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ था, उसका लाइव चार्ट का ही क्वेश्चन था। मार्केट अप ट्रेंड थी यहाँ से, फिर क्या हुआ था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला, हम यहाँ पे थे जब मैं लाइव चार्ट पे था ना, हम इस जोन पे थे, तो मैं उसको बोला
कि मार्केट में अगर नीचे से ऊपर मेजर ट्रेंड अप था, ये माइनर ट्रेंड चल रहा था, ठीक है ना, तो ये ऐसे चला। मैंने कहा यहां से मार्केट ये यू टर्न करी है, आप यू टर्न करने के लिए सीधा इसका हेड शोल्डर नेकलाइन मत ड्रॉ करो। क्यों? हमें ये देखना है ये जो यू टर्न हुआ है ये हो रहा है या हो चुका है। इसके लिए तो हमें ये पता करना होगा कि जो ये हुआ है, अगर मार्केट यहां से यू टर्न कर रही है तो हमें लास्ट डाउन मूवमेंट की नेकलाइन देखनी होगी, शोल्डर देखना होगा। हाँ, डाउनवर्ड शोल्डर। ठीक है ना। अब मैंने फिर उसको सीधा ये चीज बताई, मैंने कहा देखो मार्केट के अंदर डाउन मूवमेंट के लिए हम यहां थे, मैंने ये नहीं ड्रॉ करे, मैंने इसके प्रीवियसली के मार्केट को चेक करने के लिए मार्केट में यू टर्न हुआ या नहीं। अब आपको बड़ा मजा आएगा। हेड क्लियर हो गया, हाँ सर, शोल्डर क्लियर शोल्डर हो भी गया क्लियर हो गया, और नेकलाइन नेकलाइन भी हो गई। ठीक है ना, ये नेकलाइन भी क्लियर हाँ होगी। सर। मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने देखा कि जब मार्केट ने शोल्डर को ब्रेकआउट किया, नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, नेकलाइन को ब्रेकआउट के बाद दूसरे लोअर हाईस को, सप्लाई जोन को, क्या बताया था मैंने, जब इस नेकलाइन से सप्लाई नहीं हुई है, देखो वीक आई सप्लाई, वीक आई, बाहर जी ने इस जी, एरिया को टेस्ट किया, कितनी सप्लाई है, अरे सप्लाई तो है ही नहीं। चलो भाई हमें सप्लाई तो ज्यादा, अंकल डिमांड जी, ज्यादा है। अंकल जी भी सुन रहे हैं क्या, कृष भाई? तो मैं महाराणा चालू नहीं नहीं कर सर, वो तो साइड में बैठा हूँ, अच्छा मम्मी नहीं तो है, मम्मी है। अच्छा, मार्केट में फिर लोअर इधर आया, फिर मैंने देखा, ध्यान से देखो क्या क्या दिखाना चाहता हूं मैं, इसके अंदर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, दूसरी नेकलाइन पे आ गई। हाँ, अब ध्यान देना, ये मेरा शोल्डर हो गया, ये मेरी नेकलाइन होगी, मेरी दूसरी नेकलाइन होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यही ना, मैंने देखा जब इस एरिया पर बायर ने टेस्ट किया, इधर तो सप्लाई थी नहीं, बायर ने ब्रेकआउट किया, तो मेरे हिसाब से करेक्शन आनी चाहिए थे, तो यहां तक रुक जानी चाहिए थी, फिर मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब नेकलाइन ब्रेक हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसे हाँ, नहीं हुआ। मैं उसको चार्ट दिखा रहा था तो ये कैंडल बन रही थी उस टाइम, मैंने देखा कि यार हाँ, मार्केट ने जब नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करना चाहिए था, उल्टा वो ब्रेक कर रहा है, ये क्या बात हुई? ये तो अजीब फेक बात है, ब्रेकआउट है यहाँ पे। ये तो अजीब बात है। मैं 2 कैंडल रुका, मैंने कहा मेरे को देखने दो, मार्केट ने बायर ने यहाँ क्लोजिंग दी, अगर तुम इतने स्ट्रोंग हो, शोल्डर के नेकलाइन के वापस नीचे आ रहे हो, तो तुम यहाँ पे रिजेक्शन देते, तुम्हारी यहाँ रिजेक्शन नहीं है, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता है। अब बायर जब इसके ऊपर आया, फिर सेलर जब यहाँ रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होते ही सेलर की जब यहाँ क्लोजिंग हुई ना, सेलर की जब यहाँ क्लोजिंग हुई, मैंने अपने स्टूडेंट को बोल दिया नेक्स्ट कैंडल हैमर बनेगी। अब मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा, अब इस पे टाइम पे जाके चाहे देखना, ये कैंडल प्रॉपर हैमर बनी, ये प्रॉपर ये हैमर बनी, ये हैमर बनी थी। मैंने उसको बोल दिया था, क्यों? हाँ, मैंने उसको क्या बोला था कि अगर मार्केट में सेलर को वापस, अब देखो हुआ क्या, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, इसका मतलब ये मेरा हेड हो गया, ये शोल्डर हो गई, और ये इसको मैं नेकलाइन मान लूंगा अभी के लिए, ठीक है ना। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, अब मैं अप ट्रेंड पे आ गया, अब मैं आपको अप ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, तो शोल्डर के नीचे गया, वापस ऊपर आया। अब मैंने क्या बोला, जब तक दोनों में से कोई पार्टी उस तरह रुक ना जाए तब तक ट्रेड नहीं करनी। अब जैसे ही मैंने देखा कि सेलर ने ब्रेकआउट किया, वापस सडनली बाहर ऊपर आया, पहली चीज अपर रिजेक्शन नहीं है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे हो तो तुम माल क्यों नहीं बेच रहे, तुम्हें तो खरीदार मिल रहे हैं, माल बेचो। फिर जब ये कैंडल यहाँ रुकी, लेकिन ये कैंडल की रिजेक्शन मेरे को ज्यादा नहीं दिखी, मैंने कहा मैं एक कैंडल और रुकता हूँ। जैसे ये हैमर कैंडल दिखी, मैं जो टाइम वो बहुत लंबा चल रहा था, मतलब 12 मिनट 8-10 मिनट कैसे एक्सपायरी चल रही थी, क्योंकि मैं क्या बताऊं उसमें 1 मिनट का टाइम नहीं था एक्सपायरी का, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी और मैंने उसको बोल दिया कि यहां से अब मोमेंटम क्रिएट होगा, अब यहां से मोमेंटम क्रिएट हुआ, और हैमर कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड ली 7-8 मिनट की, और मार्केट ने सीधा मोमेंटम बनाते हुए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की, और देखो कहां से मार्केट कहां पहुंची। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि मैं नेकलाइन के डाउन ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो मेरी नेकलाइन का जब ब्रेकआउट हुआ, वापिस ब्रेकआउट क्यों हुआ? अच्छा चलो हुआ तो कोई बात नहीं, मार्केट फेक ब्रेकआउट भी कर सकती है, मैं वेट करता हूं। जब वेट किया, मार्केट वापस ऊपर आ गई, और तुम इतने स्ट्रांगली पहले नीचे गए, सेकंड टाइम तुम यहाँ क्यों रुक गए, तुम यहाँ क्यों रुक गए? और उसके बाद हैमर कैंडल मेरे को क्या बताना चाह रही है, हैमर कैंडल मतलब
ये जो सेलर थे इसने ट्राई किया था, लेकिन बायर ने सारा कंट्रोल कर, ठीक है ना। जी जी सर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड करी, 1 मिनट पे भी मैं विन हुआ, और मैंने उसको ये भी बोला कि मोमेंटम क्रिएट होगा वो, उसमें भी मैं विन। क्यों? मैं मेजर से आते आते कैंडल पे आया हूं, मैं डायरेक्ट कैंडल पे नहीं बैठा। मैंने पहले मार्केट की डायरेक्शन, टारगेट, सिचुएशन, कहां पे स्टक एरिया हो सकता है, कहां पे मोमेंटम बनेगा, मुझे पता था कि इस नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट फेक हुआ है, क्योंकि यहां से इसको रीटेस्ट करने आना चाहिए था, दैट्स इट, फिर मार्केट को ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन इसका जी सर। ब्रेकआउट हुआ फेक। बायर वापस ऊपर आए, रिट्रेस आई, हैमर कैंडल बने, कितना प्यारा सिग्नल, कितना प्यारा। और देखो फिर यहाँ पर सेलर की वीकनेस के बाद, अब सेलर यहां से चले, सेलर का मोमेंटम, करेक्शन का मोमेंटम हो गया लॉस, सारा माल खरीद लिया गया। देखो कैसे मोमेंटम बना, अब माल है ही नहीं, तो अब माल नहीं है तो अपर रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए। क्या बताया था, अगर अपर रिजेक्शन नहीं होगी तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। जी सर। समझे। बस ये खेल है। क्या हम्म। किया फिर, आगे की बात है, 1 मिनट रह गया ब्रो सेशन, उसकी बात करूं, टेस्ट की तो बहुत अच्छा दिया, ठीक है ना, ये तो एक्स्ट्रा टाइम बचा था तो मैंने खोल दिया। अब उसकी बात रहे तो मैं हायर हाई, माइक्रो स्ट्रक्चर के हायर हाई लो पे फोकस करूंगा। अब जैसे यहाँ पे मेरा मेरा शोल्डर टूटा, मैं ट्रेड लेनी बंद कर दूंगा, मेरा नेकलाइन पे फिर स्पिनिंग टॉप